तीन बुक्स है आपके पास क्लास 12 में अकाउंट्स पे। पहला है पार्ट ए वॉल्यूम 1 अकाउंटेंसी का, जो कि है पार्टनरशिप के ऊपर में। कितने चैप्टर्स होंगे पार्टनरशिप में? कितने चैप्टर्स है? फंडामेंटल्स है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है एंड डिसोल्यूशन है। 5 चैप्टर्स विल बी देयर। डेथ एंड डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट डेथ को एक कंबाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में जो सम्स जो चैप्टर्स है वो दो है, एक शेयर्स के सम्स है, दूसरा डिवेंचर्स, जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ओके, शेयर्स एंड डिवेंचर्स आपने पहले क्लास 11 में पढ़ा है कि व्हाट इज शेयर्स, पता है तुम्हें? शेयर्स क्या है, किसे बोलते हैं शेयर्स? मतलब मीन्स ओनरशिप का, आप कितना किस कंपनी में कितना शेयर ओन कर रहे हो, दैट इज शेयर का बता रहे हैं। ओके, अब ये शेयर्स मीन्स कैपिटल बताते हैं हम लोग। कैपिटल, यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आर देयर? फिक्स्ड एंड वर्किंग। ओके, मैं यहाँ पे जब भी बोल रही हूँ फाइनेंशियल फाइनेंस के व्यू पॉइंट से, तो कैपिटल जो होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ अभी कितने तरह के होते हैं। लिखना शुरू करो कॉपी में। पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस इज 'Authorized capital' is maximum amount of capital that can be raised from public. कैसे लिखेंगे इसको? मान लो से 5,000 शेयर्स है एट द रेट ₹10 ईच। हाँ, ईच। अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹50 लाख। 5,000 इंटू 10 कितना होगा? 50,000 रुपीज। 50,000, 50,000 मैक्सिमम कंपनी रेज कर सकती है पब्लिक को शेयर इशू करके। ओके, नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। ये रुपीज होगा। हाँ, ठीक है। इशूड कैपिटल ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी रेज करेगी कर सकती है, बट इसके अंदर से पूरे पैसे एक बार में इशू नहीं करती है। सपोज मान लो ये 4,000 इशूड कैपिटल है, 4,000 एट द रेट ₹10, रुपीज होगा एट द रेट ₹10। मतलब वो 40,000 शेयर्स का 40,000 अमाउंट वो उसने मांगा है पब्लिक से, इशू किया है। ओके, ठीक है, ये क्लियर है एकदम इजी है। नेक्स्ट जो है, अब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया होगा, तो नेक्स्ट लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
आपने पब्लिक से मांगा है 4000 शेयर्स पे, अब पब्लिक अप्लाई करना शुरू करेगी, हाँ, तो कितने शेयर्स पे हो सकता है? तो इसके 3 पार्ट्स हैं, मान लो। क्या हो, 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला क्या है, से पहला है से उसने 4000 शेयर्स ही सब्सक्राइब कर लिया, ओके। दूसरा केस हो सकता है दूसरा केस हो सकता है 4000 से ऊपर चले जाते से 4500 के लिए अप्लाई किया है, ओके। तीसरा हो सकता है से 3600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ये सारे केसेस सही है ना वैध? ये सारे केसेस सही है, हो सकता है, पॉसिबल है। आपने जब पैसे मांगे होंगे सबसे, तो सबने क्या किया है, एक फंड बनाया, तुमने एक किस अकाउंट में पैसे डाल देना। तो 4000 एग्जैक्ट अमाउंट हो सकता है, जो कि पॉसिबल है, बट हो सकता है 4000 एग्जैक्ट शेयर्स अप्लाई किया गया होगा, या फिर उससे ज्यादा कर सकते हैं, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं हम लोग, या फिर 4000 से कम कर सकते हैं। याद रखना, जितना भी कम करे, कितना परसेंट मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, तुमने बोला था, हाँ, 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब मैंने 4000 अप्लाई किया, मतलब इशू किया है, तो उसका 90% कितना होगा, 3600 शेयर्स, ये अप्लाई होना ही चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट टू पब्लिक। इस 4500 को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन बता दिया, 3600 मिनिमम आपको अप्लाई सब्सक्राइब होना चाहिए, अदरवाइज आपको पैसे रिटर्न कर देने पड़ेंगे। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आप क्या 4500 शेयर्स लोगों को दे सकते हो? नहीं, जितना आपने इशू किया उतना ही आप सब लोगों को शेयर मतलब दे सकते हो, ओके। तो इस केस में क्या क्या हो सकता है कंडीशन इस ओवर सब्सक्रिप्शन में? इस ओवर सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। प्रोराटा ये कंडीशन क्या है प्रोराटा में, आप मान लो किसी एक पर्सन ने, मान लो कि सारे शेयर एक नहीं अप्लाई किया होगा, जैसे कंज्यूम कर लो, हाँ, तो आपने उसको 4500 उसने अप्लाई किया, बट मैं उसको क्या करूंगी, 4500 के जगह मैं उसको 4000 शेयर्स दे दूंगी, किसी एक ने अप्लाई किया होगा तो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो कुछ लोगों ने मिलकर अप्लाई किया है, उसको भी मैक्सिमम 4000 शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कैटेगरी बनाती, এটা कंडीशन तो पूछते हैं, একজন 4500 के लिए अप्लाई किया है, 4000 मिल गया, अब मान लो इसको कैटेगरी बना लेती हूँ कि ये जो 4500 अप्लाई किया गया है वो कैसे हुआ है। तो पहली कैटेगरी में लोग ने जो थे वो 2000 शेयर्स के जिन्होंने अप्लाई किया होगा। दूसरा कैटेगरी मान लो, दूसरा कैटेगरी मान लेती हूँ मैं 1 से और 3000 के लिए, 4500 है ना, एक मिनट, 4500 है तो बचा है 2500 ना, तो बाकी कैटेगरी को मैं बोलती हूँ 2500, ओके, ये मान लिया। इसे मैं फुल दे रही हूँ पैसे, शेयर्स 2000 के लिए अप्लाई किया, फुल शेयर्स दे दो। इन लोगों को बोल रही हूँ, इस कैटेगरी पीपल को बोल रही हूँ, आपको सिर्फ 2000 शेयर्स ही मिलेगा, हो सकता है ऐसे?
हो सकता है ऐसे, सिंपल है। तो मेरा आगे यहाँ पे देखो, ये 2000 का 2000 मिल गया और ये 4000 आ गया हमारा। ओके, मैं इनको ये बोल सकती हूँ कि आपने जो एक्स्ट्रा मनी दिया होगा ना, उसको मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मनी जो दिया होगा, इसी पार्ट को हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। मैंने 2000 वाले लोग को, 2500 वाले लोगों को भी निराश नहीं किया, मैंने उसको कुछ शेयर्स दे दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। ओके, अच्छा, अब जो ये पैसे देना शुरू करते हैं ना सर, जो 10 रुपए था, 10 रुपए अमाउंट था, तो इस 10 रुपीज को, इस 10 रुपीज को मैं कुछ इंस्टॉलमेंट में लूंगी। मैं कुछ इंस्टॉलमेंट में लूंगी। मैं बोलूंगी सबसे पहले, मैं बोलूँ पहले जो है आप 4 रुपीज अप्लाई कीजिए। ओके, उसके बाद 6 रुपीज है, तो इट मीन 3 रुपीज, 3 रुपीज आप अप्लाई इंस्टॉलमेंट में आप दीजिए। क्योंकि जब भी मैं कुछ बिजनेस कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार में पूरे पैसे नहीं चाहिए होंगे। स्टार्ट করছি তো আমরা, তো কিছু কিছু টাকা লাগবে। तो इन दैट केस मैं पहले 4 रुपीज मांग ले रही हूँ। ओके, उसके बाद 3 रुपीज, फिर 3 रुपीज। ये जो पहली मनी है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। इसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। ओके, दूसरी जो मनी है उसे बोलेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। ओके, और थर्ड जो मनी होगी, थर्ड या सब्सिक्वेंट एनी मनी, इसको मैं चाहूं तो एक और, इसको मैं चाहूं तो और एक बार में, मान लो सपोज 1.5 1.5 मांग ही सकती हूँ, तो इसे बोलेंगे कॉल मनी। ओके, सिंस मेरे पास एक ही कॉल है, सिंस एक ही कॉल है, इसे मैं बोलूंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो अब देखो ध्यान से, जिसने 2500 के लिए अप्लाई किया था, हाँ, 2500 के लिए अप्लाई किया था, उसने पहली बार कितने मनी दिए होंगे, 2500 করে अप्लाई করেছে না, কত টাকা দেবে? एप्लीकेशन मनी इस कैटेगरी में आपने कितने रिसीव किए होंगे? ठीक है, चलो इस कैटेगरी में कितने रिसीव करोगे? 2000 इंटू 4, आपने 8000 रिसीव किया है। बट इसमें कितना रिसीव कर रहे हो? 2500 इंटू 4, 10,000 रिसीव कर रहे हो, बट उनको दे रहे हो 8000 मनी का ही। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसमें एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा, देखो एप्लीकेशन मनी, जूम हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, समझ में आ रहा था छोटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा कैटेगरी 2 के लिए, मैं बता रही हूँ कैटेगरी 2 के लिए 2500 इंटू 4 रुपीज आ गया 10,000 रुपीज। ये सब रुपीज होगा। हाँ, आप उनको कितने का शेयर्स दे रहे हो एक्चुअली? 2000, कितना पैसे रख सकते हो आप उसको? 4, मान लो ना आपने एडवांस दिया है मुझे, हाँ, फीस को एक्स्ट्रा दे दिया होगा, बट मैं उस मंथ के लिए इतना रुपीस रख सकती हूँ। और मैं बोलूंगी ओके, आपने जो एक्स्ट्रा दिया है, आपने जो 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मनी दिया है ना, उसको एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट मनी, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगी। ओके, तो ये जो बाकी जो रिमेनिंग है एक्सेस मनी का,
₹2000 का एक्सेस मनी, वो एडजस्ट होगा, एडजस्टेड, एडजस्टेड विल बी एडजस्टेड लिखना, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। सिंपल है ना। या एक और क्या हो सकता है, मैं आपको रिफंड कर दूं अभी, नहीं नहीं जब इंस्टॉलमेंट होगा तब आप दे देना, अभी आप रिफंड कर देते हो। तो दो केसेस है, या तो रिफंड करो या तो एडजस्ट करो। ओके ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हैं ना, ओके, ये प्रैक्टिकली अब वैसा होता नहीं है, सभी एक बार में ही पैसे लेते हैं। ₹10 की जगह दे कैन टेक ₹12, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम अमाउंट। अभी तुम देखोगे जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, आप जब ऑफर होता है तो देखते हो 14,000 का एक लॉट होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, उन लोग पूरे पैसे एक बार में ले लेते हैं, विथ प्रीमियम ले लेते हैं। ओके, ये ये है, आप एक्चुअली प्रोसेस होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में लो, उसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक सम्स लिखो। कॉमर्स हब लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate ₹10 each, payable as on application ₹4, on allotment ₹3, and balance with the call. All the shares fully subscribed pass the journal entries. ओके, सबसे पहली एंट्री होगी, आप जब एडवर्टीजमेंट दिए होगे अप्लाई करने के लिए, तो ये किसके व्यू पॉइंट से, कंपनी के व्यू पॉइंट से, कंपनी के पास पैसे आएंगे। सबसे पहले अप्लाई करेंगे, एक अकाउंट बना लेती हूँ, नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, शेयर एप्लीकेशन में पैसे आएंगे, मान लो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, जो क्वेश्चन में बोला गया है 10,000 शेयर्स, कितने पैसे मिलने चाहिए, नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना, तब कितने रुपए, तो 10,000 शेयर्स में ₹4 करके मिले होंगे। ओके, तो ये बैंक में पैसे आएंगे, बैंक इंक्रीज कर रहा है ना, तो एंट्री क्या लिखूं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूं, एक अकाउंट में जा रहा है जो कि एक लाइबिलिटी है, उस अकाउंट का नाम है एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, मैं यहाँ पे शेयर वर्ड बोल रही हूँ, बहुत सारे तरह के शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस है, मैं सिंपल शेयर्स बता रही हूँ। ओके, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ₹10,000 into ₹4, जो भी आएगा ना 2 बाई को उसको संभालना होगा। 40,000, हाँ रिकॉर्डिंग शुरू है, हाँ।
नहीं 10K है, 10,000 इंटू 4, ओके ओके इंटू 4। अच्छा ओके, ये एक टेम्पररी अकाउंट है एप्लीकेशन का। हाँ, नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, इस एप्लीकेशन मनी से हम परमानेंट अकाउंट बनाते हैं जो कि अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दो। ओके, तो लिखने वाली हूँ इसमें शेयर, एप्लीकेशन को वापस डेबिट करूंगी, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। अब मुझे पता है ना कितने लोगों ने अप्लाई किया, 10,000 पता है ना। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे पता है कि उनसे वो मेरे तो क्लाइंट बन चुके हैं, मतलब मेरे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। तो मैं उनको फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मांगूंगी। मुझे पता है कितने लोग देने वाले हैं, पहले से पहले एंट्री में मुझे पता नहीं था कितने लोग अप्लाई करेंगे, मुझे पता है कितने लोग पैसे देने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक ट्रांसफर एंट्री, एक ड्यू एंट्री पास करूंगी, दोनों बोल सकते हैं, ड्यू और ट्रांसफर। ठीक है, इसका उल्टा होने वाला है। अगर तुम इसकी एंट्री होगी, क्या लिखोगे आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अमाउंट कितना लिखूंगे, 10,000 इंटू 3 रुपीज, 30,000। ठीक है, अब जब मैंने ड्यू एंट्री पास कर दिया, उन लोगों से बोल दिया इंस्टॉलमेंट आपको देना है, ड्यू एंट्री जब पास कर दिया है, तो उन लोग अब पैसे देंगे मुझे, तो फिर से पैसे देंगे तो क्या होगा, क्या डेबिट करूं मैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास, क्या डेबिट करूं, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट होगा, अमाउंट सेम आएगा 30,000। यू लुक ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आ रहा है कैसे लगेगा तुम वो रिवर्स एंट्री पास कर, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली यही होता है कि पहले बैंक में पैसा आ गया, एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर ट्रांसफर यहाँ पे कैपिटल में कर दिया। लेकिन नेक्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट मुझे पता है कि कितने लोग देने वाले हैं पैसे, तो मैं पहले ड्यू एंट्री पास कर रही हूँ और फिर मैं पैसे रिसीव कर रही हूँ। फिफ्थ और सिक्स भी एक एंट्री आने वाली है ना, फिफ्थ सिक्स एंट्री आएंगी ना, और आएगा ना कॉल मनी लेने के लिए। बताओ क्या आना चाहिए एंट्री, आप लोग बताओगे। लास्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल होगा ये। हाँ,
मैं इसको भूल गई फिर से। हर्ष, हेलो हेलो, बोलो। तुम मुझे थोड़ी देर पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, ये स्मार्ट बोर्ड इसकी वजह से रॉन्ग हो जा रहा है स्पेलिंग। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल है। ओके, अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ वहां भाग रहे हैं बस, देखो। टू शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट लिखेंगे? 30,000। अगेन ये भी अमाउंट होगा सेम। और लास्ट एंट्री, 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, नेक्स्ट सम्स लिखो। एक और सम्स कर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड या फिर कॉमर्स हब लिमिटेड लिखो। कॉमर्स हब लिमिटेड, सेम क्वेश्चन रख रही हूँ। कॉमर्स हब लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स at the rate ₹10 each, payable as, याद हो गया क्वेश्चन? payable as ₹4 on application, ₹3 on allotment and balance on call money. रुपीज 10,000 शेयर्स इशू किया गया एट द रेट ₹10 each, पेबल एज, इंस्टॉलमेंट में लोगे 10 रुपीज को, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस है दैट इज ₹3 ऑन कॉल, ऑन कॉल। ऑल द मनी, पहले लिखो ऑल द शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड except on 500 shares of Mr. Z who failed to pay allotment money okay, pass the journal entries. कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया गया, ओके, और अप्लाई भी फुल हो चुका है, 10,000 शेयर्स ही अप्लाई किया गया है। फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? आप कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, फिर से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एक टेम्पररी अकाउंट होता है, मैं आपको समझा रही हूँ, एक टेम्पररी अकाउंट होता है जो कि नाम रख रही हूँ, पहले एप्लीकेशन में इंस्टॉलमेंट में ले रही हूँ, पहले एप्लीकेशन अकाउंट एक बना के रखा बैंक में, ओके। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये बनेगा। तो फर्स्ट एंट्री आप लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है ₹4, 40,000। ये टेम्पररी अकाउंट से मैं एक परमानेंट अकाउंट है जो शेयर कैपिटल, उसमें ट्रांसफर करूंगी नेक्स्ट एंट्री में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है पेबल एस क्या बदलता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट तक तो कोई प्रॉब्लम है क्या? है। अलॉटमेंट में वो बंदे ने प्रॉब्लम किया ना, मिस्टर जी और जेड, जो पैसे नहीं दिया। 500 शेयर्स पे उसने पैसे ही नहीं दिए। ओके, तो भाई एप्लीकेशन मैंने तो दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कि 10,000 शेयर्स होल्डर जो है उनको, उनसे मैं सेकंड पैसा इंस्टॉलमेंट मांगू। पहले मांगूंगी तो पैसे मिलेंगे या नहीं देखा जाएगा ना। আমি যে টাকাটা পাবো নাকি করে আগে থেকে জানবো? আমি আগে ডিউ তো করে দিই ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার জন্য। তো এন্ট্রি क्या होगा? शेयर नेक्स्ट एंट्री, ड्यू एंट्री पास कर रही हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट लिखूं? 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, बैंक में पूरे पैसे नहीं आ रहे। कितने पैसे आ रहे हैं फिर? 500 माइनस कितने बता दो, अमाउंट तो बताओ। भाई ड्यू ही 30,000 है, 39,500 रिसीव कर रहे हो। बताओ बताओ। 29,500 500 शेयर्स इंटू 1 कर रहे हो क्या? बैंक में पैसे आएंगे अब, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितने आएंगे? 10,000 मिलने थे, माइनस 500 इंटू ₹3। 9, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन, 9,500 इंटू 10, 28,500। जो पैसे नहीं मिलेंगे वो लॉस है कंपनी का। हाँ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट दे दो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने? 500 इंटू 3, 1,500 टू शेयर अलॉटमेंट। हमेशा यह ध्यान रखना, अलॉटमेंट जितना ड्यू हुआ था ना, डेबिट हुआ था, जितना भी डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होना चाहिए। हर एक में जितना तुमने डेबिट किया है, एप्लीकेशन जितना क्रेडिट किया था 40,000, डेबिट भी 40 हो गया। डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। अकाउंट परमानेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है। ओके, यहाँ पे भी देखो, डेबिट आपने 30 किया, क्रेडिट 30,000 हो गया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन अगर साइलेंट है कॉल मनी के लिए, तो अज्यूम करेंगे कि उसने कॉल मनी भी नहीं दिया। दो केस हो सकते हैं, सुनो। मिस्टर जेड जो है वो कॉल में आकर वो कॉल सेंटर वाला पैसे दे दे, ओके, या फिर वो नहीं देगा। तो मैं मान के चलो क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो उसने पैसे नहीं दिए होंगे। तो सिमिलर इसमें ड्यू पूरा ही करने वाली हूं मैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट 10,000 पे ही करने वाली हूँ, इंटू ₹3, 30,000। इसमें भी पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, कॉल सिनेरियो अज्यूम करेंगे। बैंक अकाउंट
debit calls in arrear account debit to share first and final call. ओके कितना अमाउंट लिखूं बैंक में अगेन सेम है 10,000 सिंस सेम अमाउंट है ना इसलिए 10,000 माइनस 500 शेयर्स पे इंटू ₹3 सेम अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी ना और 500 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 30,000 28 500 और यहाँ पे 1500 क्लियर ना क्लियर है आपको भी कैसे सुन लो आपको ये जो कॉल सिनेरियो मिस्टर जेड का हुआ है उसने कितने पैसे दिए होंगे 500 इंटू 4 रुपीज 2000 उसने दिए हैं कितने नहीं दिए 6 रुपीज नहीं दिया एक शेयर अगर 10 रुपीज का है 4 रुपीज दे दिया 6 रुपीज नहीं दिया है ओके तो मेरे पास उस 500 शेयर्स पे 400 रुपीज है ना सॉरी 500 इंटू 4 2000 रुपीज है उस 2000 रुपीज को मैं जब्त कर लूंगी जब्त को बोलेंगे यहाँ पे वर्ड फॉरफीचर तो प्रॉब्लम जो आएगा इन फ्यूचर में ना जब बहुत लोगों को फॉरफीचर में तो नहीं आएगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो ये फॉरफीट किया जो अमाउंट है ना उसको मैं दूसरे को शेयर 500 रुपीज 500 जो शेयर है उसको मैं इशू कर दूंगी कितना मैं इशू कर सकती हूँ 10 रुपीज में कर सकती हूँ मोर देन 10 रुपीज में कर सकती हूँ और 4 रुपीज करके तो मैंने रख लिया ना पैसे तो क्या करूंगी मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगी बोले एक काम करो 10 का शेयर 6 में ले लो मैक्सिमम 6 रुपए मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट में दे दूंगी उसको 4 रुपए का क्योंकि मैंने जब्त कितने किए हैं जब्त कितने किए पर शेयर 4 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगी मैं फॉरफिट किया हुआ शेयर्स पे मैं ये एग्जाम का ओरिएंटेड क्वेश्चन बोल रही हूँ फॉरफिट किया हुआ शेयर्स पे जितना पर शेयर्स होता है वैल्यू जितना फॉरफिट की हूं मैं उतना का ही मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती हूँ दूसरे लोग को ओके नाउ पेज नंबर 7 है ये जो ईयर है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था हाँ 6,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच वेयर फॉरफिटेड ठीक है फॉरफिट मतलब जब्त कर लिया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर समझ में आया है देखो इस ये बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रही हूँ कितना शेयर्स था 6,000 शेयर्स कितना रुपीस है एट द रेट रुपीस क्या लिख रही हूँ मैं 6,000 एट द रेट रुपीस 25 ईच था फॉर फॉरफिट कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 5 रुपीस उसने नहीं दिया है मैक्सिमम डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन अलाउ ऑन रीइश्यू ऑफ दिस शेयर्स भाई कितने पैसे मिले उसे कितने पैसे मिले हैं 25 का शेयर्स था 25 का पर शेयर का वैल्यू था 5 रुपीज बंदे ने नहीं दिया बोलती ना सिंपल कि आप फाइनल कॉल मनी नहीं दिया गया कितने मिले होंगे उससे 20 रुपीज तो दे दिया बंदे ने कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगी पर शेयर भाई वो नहीं मिला है पैसे पैसे जो मिले होंगे जो फॉरफिट किए उसी को ना आप 20 रुपीज का डिस्काउंट दोगे मतलब आप 20 रुपीज अगर 6,000 इशू करते हो 20 इंटू 6,000 1,20,000 तो ये आज क्लास ओवर कर रही हूँ